नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के इलाज के हवाले से काफ़ी लंबी चौड़ी आपने वज़ाइफ सुने होंगे, काफ़ी लंबे चौड़े आमाल सुने होंगे, इलाजात देखे होंगे, सुने होंगे, और आपने ये भी सुना होगा फ़लाँ से फ़लाँ से फ़लाँ से इलाज कराया फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ। आज का जो हम अमल लाए हैं, इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह छोटी-सी आपकी एक मेहनत लगेगी, बड़े से बड़ा जादू इंशाअल्लाह टूट-फूट का शिकार हो जाएगा। और ये इलाज भी बहुत ही हैरान-कुनिंदा है, बहुत ही हैरान-कुनिंदा है। और इस इलाज से इंशाअल्लाह जादू के असरात आपको 15 से 20 मिनट में महसूस होंगे कि किस तरह जादू के बद असरात आपके जिस्म के इर्द-गिर्द से दूर हो रहे हैं और आपका जिस्म आज़ाद हो रहा है। वो अमल ये है कि आपने ऐसे करना है कि कोई ईंट ले लें या मिट्टी हो, मिट्टी से बनी हुई कोई भी चीज़ हो, आप अपने सामने रखें और सामने रख कर किबला रुख बैठो कर तयम्मुम कर लें। तयम्मुम का तरीका बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तयम्मुम आपने करना है, तयम्मुम इस नीयत से करें कि आप पहले से बावुज़ू होना ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। क्योंकि वैसे तयम्मुम जो होता है ये वुज़ू का बदल है, यानी पानी वगैरह चीज़ नहीं है तो इंसान तयम्मुम कर लेता है। लेकिन यहाँ जो आपने तयम्मुम करना है, ये आपको पहले से बावुज़ू और फिर तयम्मुम करें। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, भी जब है उसका बदल तो असल जब आपके पास मौजूद है, नकल की क्या ज़रूरत है? जी हाँ, ज़रूरत है। अब आपने मिट्टी वाला तयम्मुम करना, हाथ के अंदर रेत या मिट्टी दाएं हाथ के अंदर भर ले और दाएं हाथ के अंदर मिट्टी भर के अपने पाँव के ऊपर आपने ऐसे डालनी है। दाएं हाथ वाली मिट्टी दाएं पाँव के ऊपर डालनी है। और कुरान मजीद की आयात जो है, आखिरी सूरतें जो है, उसमें से एक लफ्ज़ है वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द। इसको आपने मिट्टी को हाथ में मुट्ठी भर कर थोड़ी-थोड़ी छोड़नी है, जितनी बहुत आसान थोड़ी-थोड़ी निकले, और इसको कसरत से पढ़ना है। कम से कम 11 मरतबा आपने आप पढ़े और आपके हाथ में ये मिट्टी रेत वगैरह होनी चाहिए, मिट्टी हो रेत हो जो भी हो। तो इसका आपने यूँ करना। दूसरे हाथ में आपने अब इसको 7 मरतबा पढ़ना है। फिर आप ऐसा करें, छोटी-छोटी कंकरियाँ ले लें, मिट्टी की हो तो बहुत बेहतर है, नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, घबराने की बात नहीं है, पत्थर वाली हो तब भी काफ़ी है। आप ऐसा करें, कोई दरख्त के नीचे बैठ जाएँ या किसी जगह भी उनको ऐसे फेंकें और यही पढ़ें वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द। लेकिन ये याद रखिएगा कि वो जो आप कंकरी फेंकेंगे, वो आपके बराबर ना हो, आपसे नीचे जाए। बल्कि आप ज़मीन की बुलंदी पर खड़े हो जाएँ किसी ऊँची जगह और वो नीचे फेंकते जाएँ। तो यही पढ़ते जाएँ। ये आपने 11 कंकरियाँ और हर कंकरी के ऊपर 3 मरतबा आपने इस तरह पढ़ना है। ये अमल अगर आप 3 दिन इस तरतीब से करते हैं, 3 दिन आप इसको लगातार इस तरतीब से करें, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पहले दिन आपको 15 मिनट के अंदर आपको महसूस होगा कि आपका जिस्म किस तरह आज़ाद हो रहा है। ये वैसे ऐसे छोटे-छोटे इलाज होते हैं, अक्सर आमिलीन बताने के अंदर इनकी कंजूसत करते हैं। हमारा मकसद क्योंकि यही है कि हम आपकी अपनी ऑडियंस की ऐसे कुरान और हदीस के अमाल के साथ जोड़ें और उनकी ऐसी रहनुमाई करें कि वो जंतर मंतर और जादू से अपने आप को आज़ाद पाएँ, अपने आप का इलाज कर लें। और कोशिश करें कि अपने इलाज और अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के साथ जोड़ें, मसनून आमाल की तरफ लगाएँ और जादू से अपने आप को महफूज और हिफाजत वाला पाएँ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप जादू से आपकी यकीनी और निजात ऐसी हिफाजत होगी कि आप खुद हैरान हो जाएँगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।